Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India-ASEAN ties, Act East policy. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lake rate and of course international organization. So let's get started with our topic. सी सबसे शुरू में कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने से पहले फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेके। देखो, जब 1990s की शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत में क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इंडिया ने अपना एक फ्रेंड खो दिया जो डिवाइड हो गया था 15/5 में, और इंडिया उस टाइम न्यू फ्रेंड सर्च कर रहा था। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम हमारे ईस्ट में भी देखेंगे, ईस्ट में जहां पर ये एशियन कंट्रीज आती हैं। और पहले इंडिया का फोकस ज़्यादा अपने नेबर्स पर हुआ करता था। सार्क बना था देखो 1985 में, तो इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई 1990s में, राइट। अभी हुआ क्या, उसके बाद में जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया और पॉलिसी का नाम बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मीनिंग अब हम अपने ईस्ट में सिर्फ देखेंगे नहीं, एक्शन भी लेंगे। फर्क क्या है लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में? एनर्जी का फर्क है। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने ईस्टर्न रीजन पर और एनर्जी एंड डिप्लोमेसी इन्वेस्ट करेंगे, और पहले लुक ईस्ट में हमारा फोकस एशियन पर था, लेकिन एक्ट ईस्ट में गवर्नमेंट ने अपनी रेंज बढ़ा दी। मीनिंग इंडो पैसिफिक में जो दूसरे देश आते हैं ना, साउथ कोरिया, जापान जैसे, उन पर भी फोकस किया गया। अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, कॉन्टेक्स्ट ये है, ये पॉलिसी क्यों न्यूज़ में आई है। ये पॉलिसी इसलिए न्यूज़ में आई है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया लास्ट वीक, और वो 2 कंट्रीज कौन सी थी? एक थी आपकी ब्रुनई और दूसरी थी ये सिंगापुर, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ब्रुनई एंड सिंगापुर, ओके। सो इस वजह से ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो न्यूज़ में आई। अभी देखो, मतलब इंडिया ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर और ध्यान देना शुरू कर दिया, इस विजिट से ये पता चलता है। बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ, मलेशिया एंड जो वियतनाम है उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन पे विजिट किया था हमारे कंट्री पर, राइट। और लाओस में एशियन इंडिया समिट होगा तो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। मीनिंग ईस्टर्न रीजन पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है। देखो, ब्रुनई की अगर हम बात करें ना, तो ब्रुनई जो है पहला ऐसा विजिट है, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ब्रुनई में विजिट किया है। हालांकि ब्रुनई एक छोटा सा देश है, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्यों, एज इट कम्स इन साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में चाइना अपना इन्फ्लुएंस या फिर हम कहें दबदबा बना रहा है। उसे कंटेन करने के लिए ब्रुनई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, देखो ब्रुनई के ना स्ट्रैटेजिक टाइज भी है यूएस के साथ, राइट। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो ब्रुनई के पास क्या मेजर फैक्टर है, इनके पास ऑयल एंड गैस के काफ़ी रिजर्व्स हैं, और इंडिया को गैस एंड ऑयल का जो चाहिए होता है। और पिछले 10 सालों में इंडिया का एशियन के साथ ट्रेड जो है वो डबल हो गया है। लेकिन ब्रुनई एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ वो इंडिया का ट्रेड डिक्लाइन किया है, रीजन बीइंग रशिया, जिससे हम ज़्यादा ऑयल एंड गैस परचेज कर रहे हैं 2022 के बाद। अभी देखो, दोनों कंट्रीज ना, इंडिया एंड ब्रुनई, कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं शेयर करती है, लेकिन फिर भी दोनों के लीडर्स ने डिफेंस एंड जियो स्ट्रैटेजिक इश्यूज को डिस्कस किया, राइट। अब देखो, दोनों साइड्स ने रिन्यू किया अपना स्पेस कॉपरेशन, राइट, जो कि ये हिंट माना गया कि ब्रुनई होस्ट करेगी एक इसरो स्टेशन को, जो कि एंड दैट वाज लाइक रिमेन टू बी सीन वेदर दूसरे डिस्कशंस को लेके बात हुई कि नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी कॉपरेशन को लेके बातचीत हुई दोनों कंट्रीज में। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। देखो, स्पॉटलाइट जो दी गई ना मिस्टर मोदी के विजिट के टाइम पे सिंगापुर में, दैट वाज गिवन टू सेमीकंडक्टर्स। और सिंगापुर एक मेजर प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का। इंडिया को टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इन रेयर अर्थ एंड चिप, जिससे सिंगापुर
हमें हेल्प कर सकता है। कैसे? लैंड एंड लेबर कॉस्ट को कहीं ना कहीं डीफ्रे करके हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे ये प्रोसेस भी डी रिस्क हो जाएगा फ्रॉम यूएस चाइना ताइवान टेंशन, और अमेरिकन की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से भी हम बच सकते हैं, और चाइना की प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस से भी बच सकते हैं। ये एक करेक्ट ड्रॉप होगा सिंगापुर के एफडीआई लेवल पे भी, राइट, इन बिटवीन इंडिया यूएस, राइट। अब देखो होप्स क्या है। अब ये है कि इंटेंस एक्सचेंज देखा गया टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, और हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और एशियन कंट्री की जो एंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा क्या है, कंसिस्टेंट है। इंडिया का एग्जिट था ना, जो एशियन लेड आरसीईपी, जो आपका ये था रीजनल कॉम्प्रिहेंस, वो जो इट वाज अबाउट ट्रेड, राइट, तो उससे एग्जिट हुआ। इंडिया ने कट आउट किया लार्ज रीजनल एफटीआई से। न्यू दिल्ली ने रिफ्यूज किया कि वो अपने डिसीजन को रिवाइज नहीं करेगी पहले, बट अभी अगर देखें तो धीरे धीरे जो इंडिया की कमिटमेंट है एशियन सेंट्रलिटी को लेके और सारे स्ट्रैटेजिक इश्यूज को लेके इंडो पैसिफिक में, वो वार्मली रिसीव किए जा रहे हैं। बट उसमें और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, जिसमें म्यांमार, साउथ चाइना सी और क्वाड की एंगेजमेंट भी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो REC वाज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया था उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देखो। इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज जो है ना रीजन के साथ बहुत पुराने हैं, और मॉडर्न टाइज को एक पीरियोडिक रीसेट की जरूरत है। गवर्नमेंट ने जो है ये किया भी, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करके, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.